अस्सलाम वालेकुम, आप एएस न्यूज़ देख रहे हैं। दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दुआ ज़हरा आप जैसे कि सब जानते हैं कि कराची से इस बच्ची का ताल्लुक़ है और कुछ अर्सा कबल इस बच्ची ने बज़ाहिर ऐसे लगता था कि घर से ख़ुद से फ़रार होकर भागकर इसने लाहौर के किसी लड़के से जो है वो शादी कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक सीधा साधा किडनैपिंग का केस था। दुआ ज़हरा के वालिदैन, मैं समझता हूँ कि ये एक मिसाली वालिदैन हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को बाज़ियाब करवाने के लिए, अपनी बच्ची को दोबारा से हासिल करने के लिए इन्होंने बड़ी कमाल की कोशिश की है। जिस तरह हमारे यहाँ आम रिवायती माँ बाप हैं जो बाज़ औक़ात अपनी बच्चियों को गालियाँ निकाल कर ये कह कर कि हमारी बच्ची ठीक नहीं है, इसने भागकर हमारी इज़्ज़त जो है वो ख़ाक में मिला दी है, मैं समझता हूँ कि दुआ ज़हरा के वालिदैन से उन्हें सबक हासिल करना चाहिए। हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हमारी बच्ची गलत होती है, बाज़ औक़ात हमारी बच्ची से कुछ मिस्टेक भी हो जाती है। दुआ ज़हरा केस के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में क्या हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म पर शेल्टर होम भेजे जाने वाली लड़की दुआ ज़हरा को आर्ज़ी तौर पर उनके वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दिया है और ये फ़ैसला दिया है कि मुस्तकिल हवालगी का फ़ैसला ट्रायल कोर्ट की जानिब से किया जाएगा। दुआ ज़हरा ने अदालत को बताया कि मेरे माँ बाप और बहन भाई अदालत में मौजूद हैं, मैं माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। इस पर जस्टिस इकबाल ने फ़ैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि बच्ची छोटी है, वो वालिदैन के पास जाना चाहती है, शेल्टर होम में नहीं जाना चाहती। और वैसे भी हर बच्चे को ये राइट है कि वो कहीं भी जा सकता है। अगर उसकी शादी हो गई है, बच्ची है छोटी, तो वो अगर अपने घर में जाना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेल्टर होम में भेजने की बजाय आप उसके घर में भेजें और उनको ज़िम्मेदारी दें कि बच्ची जब तक आपके पास है आपने इसकी हिफाजत भी करनी है और जब जब अदालत इस बच्ची को तलब करेगी आपने इसको हमारे सामने पेश भी करना है। फ़िलहाल बच्ची जहाँ जाना चाहती है उसको वहाँ पर भेजा जाए। दुआ ज़हरा के वालिदैन के वकील जबरान नासिर ने एक पैगाम में कहा है कि 7 माह की तवील जंग के बाद मुतासरा बच्ची आखिरकार घर लौट रही है। हमें इस केस से कई सबक सीखने होंगे और चाइल्ड मैरिजेज़ यानी कम उम्र की जो शादियां हैं रोकने के लिए हमें कुछ इस्लाहात भी लाज़मन करना होंगी। वाज़ेह रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता बरस जुलाई में दुआ ज़हरा को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दी थी। अपने फ़ैसले में सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि दुआ ज़हरा इस केस का मरकज़ी किरदार है और ट्रायल कोर्ट में उनका केस ज़ेर इल्तवा है, इसलिए कराची में उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। फ़ैसले में ये भी कहा गया था कि बज़ाहिर दुआ ज़हरा अपने शोहर से नाखुश हैं और उनके साथ रहना नहीं चाहती, ताहम दूसरी जानिब वो बज़ाहिर अपने वालिदैन से भी खौफज़दा हैं, इसलिए शेल्टर होम में रहना उनके लिए बहुत मुनासिब होगा। समाअत के दौरान दुआ ज़हरा के शोहर होने का दावा करने वाले ज़हीर अहमद के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि लड़की को वालिदैन के हवाले करने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। इन्होंने दलाइल दिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, जबकि ट्रायल कोर्ट में भी ये दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। इन्होंने कहा कि इस केस में दुआ ज़हरा मरकज़ी गवाह हैं और शेल्टर होम में उनकी वालिदैन से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं। इनकी जानिब से इस्तदा की गई कि ज़हीर अहमद को भी मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल ने दुआ ज़हरा को रोस्टम पर बुलाया और पूछा कि उनका नाम क्या है। इस पर उन्होंने बताया कि उनका नाम दुआ ज़हरा है और वो 7वीं क्लास की तालबा थी। फिर जस्टिस साहब ने पूछा कि बेटा अब आप ये बताओ कि अब आप किन के साथ जाना चाहती हो, शेल्टर होम में रहना चाहती हैं, अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं या अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं। जिस पर दुआ ज़हरा ने कहा कि कमरा अदालत में मेरे माँ बाप मौजूद हैं, मेरी सिस्टर मौजूद है, मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। लड़की के वालिद मेहदी काज़मी से मुख्तसर मुकालमे में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको बच्ची दे रहे हैं, आप पर अब भारी ज़िम्मेदारी है। इसके बाद अदालत ने शेल्टर होम को हुक्म दिया कि वो बच्ची को आर्ज़ी तौर पर वालिदैन के हवाले करें, मगर साथ ये हुक्म जारी किया कि मुस्तकिल हवालगी का फ़ैसला ट्रायल कोर्ट की जानिब से किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालतें सबके लिए खुली हैं, बच्ची छोटी है, वो वालिदैन के पास जाना चाहती है, शेल्टर होम में नहीं जाना चाहती। अंदरूनी सिंध में तो ऐसे केसेस में बहुत मसाइल होते हैं। अदालत ने हुक्म जारी किया कि बच्ची ने अदालत में बयान दिया कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं। वालिदैन 10 लाख रुपए के ज़ाती मशल के जमा कराएँ। बच्ची की मुस्तकिल हवालगी से मुतल्लिक फ़ैसला ट्रायल कोर्ट करेगी।
چائلڈ پروٹیکشن آفیسر لیڈی پولیس کے ہمراہ ہر ہفتے والے دن بچی سے جا کر ملاقات کریں گی۔ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بچی سے ملاقات کے بعد رپورٹ ٹرائل کورٹ میں جمع کرائیں۔ اس فیصلے کے بعد عدالت نے بچی کی عارضی کسٹڈی سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ دعا زہرا کے ہمراہ کمرہ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے مہدی قاسمی نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ جج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تفصیل سے ہمارا کیس سنا، ہمارا مسئلہ حل ہوا۔ بچی نے بھی ہمارے حق میں جج صاحب کو بتایا۔ دعا زہرا کے والدہ سائمہ کاظمی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہماری بچی بچا لی ہے، اللہ کا خاص کرم ہے۔ ادھر دعا زہرا کے والدین کے وکیل جبران ناصر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ 7 ماہ کی طویل جنگ کے بعد متاثرہ بچی آخرکار گھر لوٹ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جبران ناصر نے یہ کہا کہ جو چائلڈ میرجز ہو رہی ہیں آج کل، جو کم عمری کی جو شادیاں ہیں، انہیں روکنے کے لیے باقاعدہ قوانین بنانے چاہیے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن لوگوں نے قوانین بنانے ہیں ان کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، سو وہ عوام کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ گزشتہ 75 سالوں سے ہمارے ہاں جو ہمارے سیاستدان ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو ان کی رسپانسبلٹی تھی، ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ لوگ صرف اپنی طاقت بڑھانے کے چکر میں پڑے رہے ہیں گزشتہ 75 سالوں سے، اور عوام کو انہوں نے اتنا کند ذہن بنا دیا ہے، اتنا بے وقوف بنا دیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ سو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ارباب اختیار ہیں وہ کچھ ایسے قوانین بنائیں جس سے اس قسم کے مسائل نہ ہوں۔ ایک مختصر سا اور واضح سا کیس تھا جسے 7 دن میں سالو ہو جانا چاہیے تھا، جسے 7 مہینے لگ گئے ہیں۔ ایک بالکل واضح تھا کہ دعا زہرا کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا گینگ ہے جو کام کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ سب کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔